हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 का 5th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो ABC और DBC, यहाँ पर देखो फिगर दे रखा है, इस फिगर की बात हो रही है। यहाँ पर ABC ये वाला ट्राइंगल और दूसरा DBC ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, दोनों ही कैसे ट्राइंगल्स हैं? ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होते हैं? वो ट्राइंगल्स जिनमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, और दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स यानी उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है? ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं ऑन द बेस BC, और ये दोनों ही किस पर बने हुए हैं? BC बेस BC पर बने हुए हैं। ये इनका बेस है इन दोनों ही ट्राइंगल्स का, इसका भी और इसका भी। ये वाली जो साइड है ये बेस है BC। आगे क्या बोल रहा है? शो दैट एंगल ABD कौन सा है? ABD यानी ये पूरा। देखो एंगल क्या होता है जब इस तरीके से लिखा जाता है तो बीच में जो लिखा गया है वो एंगल होता है। तो यहाँ पर बीच में क्या लिखा गया है? ABD के बीच में ये B लिखा गया है। इन तीनों में जो बीच में है B वही एंगल होता है। इसी तरीके से क्या बोल रहा है कि एंगल ABD जो है एंगल ACD के बराबर है, ये हमें शो करना है। तो इस वाले एंगल में किसकी बात कर रहा है? इस वाले में किसकी बात कर रहा है? एंगल C की बात कर रहा है। तो ACD यानी ये वाला जो एंगल है पूरा इस पूरे एंगल के बराबर है, ये हमें शो करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर पहले ही लिख रखा है ताकि आपका टाइम बच जाए। तो यहाँ पर लिखा देखो इन ट्राइंगल, सबसे पहले हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है? ABC लेना है। क्यों? क्योंकि आप पहले ABC दे रखा है तो पहले ABC ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC में हमारे पास है क्या? AB बराबर AC, ये वाली साइड इसके बराबर है। क्यों बराबर है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में दो साइड्स बराबर होती हैं। और यहाँ पर देखो इस जिस साइन भी दे रखा है इस तरीके से जो है इसमें डंडे दे रखे हैं, फिगर दे रखे हैं, छोटी लाइन खींच रखी है ना, तो ये फिगर्स के अंदर यही शो करता है कि ये जो है इक्वल साइड्स हैं। अब यहाँ पर हमने रीजन भी लिखा, बिकॉज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल है AC के। उसके बाद हमने लिखा बट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लेकिन जो एंगल्स होते हैं जो हमारे पास इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं और इनके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल हो गया एंगल ACB के, और इसको इक्वेशन हमने 1 नाम दे दिया। इसी तरीके से ट्राइंगल DBC में हम देखेंगे, DBC ये वाला ट्राइंगल है नीचे वाला, ये DBC ये ट्राइंगल। तो यहाँ पर भी देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, इसके अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ है ट्राइंगल DBC में हमारे पास है BD इक्वल CD, तो BD जो है इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ रीजन हमने वही लिख दिया, बिकॉज ट्राइंगल DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल CBD इक्वल हो गया एंगल BCD। एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल BCD। तो CBD है कहां पर? देखो CBD यानी ये वाला एंगल, और दूसरा हमने क्या बोला? BCD, तो BCD ये वाला एंगल, तो दोनों बराबर हो गए। अब देखो क्वेश्चन को समझो, मैं इसमें यहाँ पर मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया इसको। अब ऐसा किया क्यों है इस चीज को समझो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसा क्यों करना होता है, इस बात को समझो, यही बहुत जरूरी है। सिर्फ इसको सीखना जरूरी नहीं है कि ये कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये जरूरी है। तो मैंने देखा कि हमें ये शो करना है कि हमारे पास ये पूरा एंगल जो है ये पूरे एंगल के बराबर है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ जब मैं इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ूंगा तो ये पूरा एंगल आएगा, और इसी तरीके से इस एंगल और इस एंगल को जोड़ूंगा तो पूरा एंगल आ जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएंगे भाई, ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल पूरा लेना पड़ेगा। तो यानी कि ये और ये एंगल्स हमें लेने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे, और इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ना पड़ेगा, तब ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? इक्वल आएंगे। तो हमने यही किया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एडिंग 1 and 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? अब हमने यहाँ पर जोड़ लिया, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा? ABD। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है? एंगल ABC और एंगल CBD। एंगल ABC यहाँ पर है और एंगल CBD यहाँ पर है। यहाँ पर इक्वल के साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जोड़ेंगे, और राइट हैंड साइड वैल्यूज जो हैं उनको राइट हैंड साइड की तरफ जोड़ते हैं जोड़ते समय। तो इधर वाली ये इस इक्वेशन में इधर वाली वैल्यू को और इस इक्वेशन में इधर वाली वैल्यू को जोड़ देंगे। तो ABC लिखा, और दूसरा हमने इस तरफ क्या है? एंगल CBD है। इसी तरीके से एंगल ACB है इस तरफ, और इस तरफ क्या है? एंगल BCD है इस वाली इक्वेशन में। तो अब हमने यहाँ पर ये लिख लिया, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ देखो इन दोनों को, ये दोनों जो एंगल्स हैं
अब देख सकते हो ए बी सी कहां पर है हमारे पास, ए बी सी ये वाला एंगल, प्लस में क्या लिखा है सी बी डी, सी बी डी यानी ये वाला एंगल। अब इन दोनों एंगल्स को प्लस करके मैं ये भी तो लिख सकता हूं एंगल ए बी डी, और यही मैंने लिख दिया एंगल ए बी डी। इसी तरीके से एंगल ए सी बी और एंगल बी सी डी, इन दोनों को मिलाकर लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है एंगल ए सी बी, तो ए सी बी यानी ये वाला एंगल, प्लस में क्या लिखा है एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी यानी ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल्स को जोड़कर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए सी डी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया ए सी डी, और यही हमें शो करना था क्वेश्चन में, यही है सो दैट एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी, और वो हमने शो कर दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।